अस्सलामुअलैकुम सत्याकाल सब दोस्तों को जी अगेन खुशामदीद चैनल पर। अस्सलामुअलैकुम जी। और आज कैलाश को गुड बाय। आज तकरीबन 4 दिन हम कैलाश में रहे हैं। प्रोग्राम तो एक दिन का था, लेकिन यहाँ पे आके पता चला कि कुछ प्रोग्राम जो है हमने कवर भी करने हैं। तो अस्सलामुअलैकुम, हमें लग गए 4 दिन, और अब 4 दिन के बाद जनाब यहाँ से हम निकल रहे हैं इंशाअल्लाह ताला अज़्ज़ व जल। आज बूनी का प्रोग्राम है हमारा, बूनी जाने का। अल्लाह ने चाहा तो आज हमारी पूरी कोशिश होगी हम बूनी तक जो है वो पहुँच पाए। तो मेरी अल्लाह ने चाहा तो पहुँच जाएंगे। बस ये कैलाश का रास्ता एक दफ़ा निकल जाए, उसके बाद ज़रा स्पीड अप हो जाएगी थोड़ी सी। कि यहाँ पे बारिश हुई है रात को, तो दैट्स वाई कीचड़ काफ़ी। यार मोटरसाइकिल में मेरी हालत ख़राब हुई है मोटरसाइकिल की, लेकिन मैं यहाँ से कहीं से नहीं धुलवाऊँगा, क्योंकि अगर यहाँ से धुलवाई तो बाहर निकलते निकलते फिर काम हो जाएगा। तो जाके बाहर यहाँ से कहीं देखेंगे चित्राल वाली साइड पे, वहाँ पे वॉश करवाएंगे अच्छी तरह। तो कोई चीज़ें तो नहीं खोलेंगे, बार बार नहीं बांध सकते, बस नीचे नीचे से ज़रा अच्छी तरह वॉश करवा देंगे जहाँ पे कचरा मट्टी ज़्यादा है। तो फिर जनाब निकलते हैं आगे। आप देख सकते हैं किन मुश्किलात का सामना करना पड़ता है बाइकर्स को। ये वीडियो जहाँ तक पहुँचती है ये इतनी आसानी से नहीं बनती है बिल्कुल भी, इसलिए हम आपसे रिक्वेस्ट करते हैं कि चैनल को सब्सक्राइब लाजमी करें। और हमारा चैनल में भी किसी को ये चीज़ अच्छी ना भी लगती हो, किसी को अच्छी लगती हो, तो ज़रूरी नहीं है कि सबको ही अच्छी लगे ये चीज़। लेकिन हमारा चैनल बहरहाल A to Z प्रॉपर जर्नी जो है वो दिखाता है। उसकी वजह ये है कि बाइकर्स हज़रात के लिए भी हम बाइकर्स को भी फैसिलिटेट करना चाहते हैं, ताकि उन्हें पता चल सके कि जो नए आने वाले हैं बाइकर्स, उन्हें पता चल सके कि मुश्किलात क्या हैं सफ़र की, अगर उन्होंने इस साइड का सफ़र करना है, और यहाँ के पॉजिटिव पॉइंट्स क्या है, मतलब हर चीज़ रास्ते के बारे में पता चल सके कि रास्ता कैसा है, क्या हम इजीली पहुँच सकते हैं बाइक पे या नहीं। तो ये चीज़ें मैटर करती हैं। तो दैट्स वाई हम कंप्लीट जर्नी दिखाते हैं A to Z, लाहौर से लेके जहाँ तक भी हम जाएँ। लाहौर से पिंडी तक जो है वो हम शॉर्ट वीडियो बना के लगा देते हैं, क्योंकि वो तो तकरीबन सबको ही पता है GT रोड के बारे में। पिंडी से आके जो हम कंप्लीट वीडियो अपलोड करते हैं A to Z। तो आपसे रिक्वेस्ट है कि काइंडली चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो पसंद आए तो लाइक शेयर करें, और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। इसके जनाब इस वक्त कैलाश से बाहर की तरफ निकल रहे हैं हम। अभी देखते हैं कितना टाइम लगता है। अभी तो ये पथरीली जगह है सारी, यहाँ पे थोड़ा सा भी स्पीड अप नहीं कर सकते हम। अगर हम ज़रा सी भी स्पीड अप करते हैं तो कोई चीज़ टूटने का ख़तरा होता है। तो दैट्स वाई हम बिल्कुल ही आहिस्ता आहिस्ता 10 की स्पीड पे ये पत्थरों के ऊपर से गुजरना पड़ेगा हमें। ये कोई 30 किलोमीटर है गालबन रास्ता जो हमने कवर करना है, या 20 समथिंग है, बिटवीन 20 to 30 है। तो ये हमने बस बड़े ही आराम से, बड़े ही प्यार से, बड़ी ही मोहब्बत से कवर करना है, और फिर आगे जो है थोड़ा सा स्पीड अप हो जाएगी। और रात को यहाँ पे लाइट गई हुई थी, जिसकी वजह से हमें बड़ी परेशानी का सामना करना पड़ा। बैटरी कोई भी चार्ज नहीं हो सकी। अब बाइक के चार्जर के साथ लगाई हुई हैं बैटरियाँ। अल्लाह करे कि ये बैटरी कैमरा की डेड होने से पहले जो है उनमें से कोई चार्ज हो जाए इंशाअल्लाह। ये जी कैलाश की खूबसूरत वादियाँ, जिन्हें गुड बाय कैलाश। ज़िंदगी रही तो फिर कभी आएंगे। बाकी अब हमारा नेक्स्ट जो है वो कैलाश का नहीं होगा। हमारा जो नेक्स्ट होगा तो वो हमारा प्रोग्राम है कश्मीर का। लेकिन अभी 3-4 माह जो है वो हम नहीं निकलेंगे, क्योंकि तकरीबन 20 दिन का सफ़र ये है
20 दिन हमें यहाँ लग जाएंगे। उसके बाद आप यकीन करें कि हालत ऐसी हो जाती है बाइक चला के कि 2 से 3 माह हमें चाहिए होते हैं रिलैक्सेशन के लिए। उसमें हम गेम शेम करते हैं, ज़रा थोड़ा फिटनेस करते हैं, और जो प्रॉब्लम्स आई होती हैं हड्डियों जोड़ों में इन पत्थरों की वजह से वो रिजॉल्व हो जाती हैं गेम वगैरह करने से। तो फिर हम जरा दोबारा से सफ़र के लिए तैयार हो जाते हैं, फिर हम निकलते हैं। तो दोबारा अगला प्रोग्राम जो है हमारा, अगला टारगेट जो है इसके बाद ये वाला, जब हम सीज़न 5 के बाद सीज़न 6 जो है तो वो हमारा प्रोग्राम है कश्मीर का। इंशाल्लाह तक कश्मीर जाएंगे और वो ताऊ बट तक हम जो है वो सफ़र कंप्लीट करेंगे। पिछली दफ़ा ताऊ बट तक नहीं जा सके थे, तो ताऊ बट तक इंशाल्लाह ताला कंप्लीट करेंगे सफ़र। और वो इतने ज़्यादा दिन भी नहीं लेता क्योंकि वो रोड बिल्कुल साफ़ है, दैट्स वाई वो जल्दी कवर हो जाती है। और फिर हम जनाब उसके बाद हम दोबारा जो इस साइड पे निकलेंगे वो हम इधर नहीं आएंगे। तो वो हम जो प्रोग्राम है वो ये है कि हम नारायण कावान वाली साइड से जो है वो आगे की तरफ निकलेंगे गिलगित, और गिलगित से हम निकलेंगे दूसरा नॉर्दर्न एरिया वो जो है उस साइड पे, यार क्या कहते हैं, अभी सुबह सुबह उठे दिमाग थोड़ा सा काम नहीं कर रहा क्योंकि मैंने बार बार अलार्म लगा रहा था 2-2 घंटे का, सो रहा था 2-2 घंटे बाद उठ रहा था कि शायद लाइट आए तो मैं चार्जिंग पे लगा लूँ चीज़ें, लेकिन 2-2 घंटे बाद उठने के बावजूद कोई फ़ायदा नहीं हो सका, लाइट ही नहीं आई। तो हम जनाब गिलगित से एक स्कद्दू की तरफ जाएंगे जो सीज़न 7 होगा हमारा। अभी सीज़न 5 चल रहा है। अस्सलाम वालेकुम जी। अभी सीज़न 5 है, सीज़न 6 कश्मीर और सीज़न 7 जो है वो स्कद्दू वाली साइड होगी। वो हम नारायण का वान से हम बाबू सर टॉप से गिलगित वाली साइड पे, स्कद्दू वाली साइड पे निकलेंगे। तो वो सीज़न 7 होगा, लेकिन वो अभी काफ़ी टाइम पड़ा हुआ है। अभी आप सीज़न 5 को एंजॉय करें और साथ साथ चैनल को सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक शेयर करें और अपनी राय का इज़हार कमेंट में ज़रूर करें। अभी पता चला है कि शंदूर वाली साइड पे काफ़ी ज़्यादा सर्दी हो गई है। रात को मैं चेक कर रहा था, रात का टेम्परेचर क्या है, तो वो रात को जो टेम्परेचर था वो -6 था शंदूर का। लेकिन अभी जब हम पहुँचेंगे, हमने कल इंशाअल्लाह ताला में भी कल या फिर परसों, क्योंकि यहाँ से भूनी इंशाअल्लाह, और कल भूनी से जो है वो मस्तूज तक हम रुकेंगे। मस्तूज के, क्योंकि मस्तूज के आगे, अस्सलाम वालेकुम जी, मस्तूज के आगे पॉइंट नहीं है कोई रुकने का ना शंदूर टॉप तक। तो हम वहाँ से शंदूर क्योंकि नहीं रुका जाता, नीचे गिज़र वाली साइड पे जाके आप जो है वो स्टे कर सकते हैं। तो हम भूनी से होते हुए गर्म पानी वगैरह से होते हुए मस्तूज पे जाके अपना स्टे करेंगे कल, और परसों हम इंशाअल्लाह ताला शंदूर टॉप कवर भी करेंगे और वहाँ से फिर आगे भी जाएंगे और फंडर वाली साइड पे हम पहुँचेंगे। कोशिश करेंगे कि फंडर वाली साइड पे पहुँच जाए और फंडर जाके हम स्टे करें। ये हमारा प्रोग्राम है। 3 दिन हो जाएंगे, उसके बाद हम फंडर से चौथे दिन जो है वो निकलेंगे और गिलगित तक का इंशाअल्लाह ताला कोशिश करेंगे कि सफ़र कंप्लीट हो जाए। और एक दिन हम गिलगित में गुजारेंगे, गिलगित को कवर करेंगे, और छठे दिन जो है वो हम नारायण कावान की तरफ पहुंचेंगे। अप्रॉक्सीमेटली अभी 7 से 8 दिन हमें टोटल और लगेंगे। जो नज़र आ रहा है मुझे 6 दिन पहले हो गए हैं और अप्रॉक्सीमेटली 8 दिन लगेंगे। मे भी 9 दिन भी लग जाए, एक दिन ज़्यादा भी लग जाए, कहीं रुकना पड़ जाता है, कोई खूबसूरत जगह बंदा देखता है वहाँ पे कवरेज के लिए रुक जाता है, तो टाइम ज़्यादा भी लग सकता है। अस्सलाम वालेकुम। कहाँ से? लाहौर से? कहाँ, लाहौर कहाँ से? अच्छा अच्छा, सही, ओके जी, अस्सलाम वालेकुम। तो
ऐसी ये टीम आई हुई है पूरी, कुछ लाहौर और कुछ इस्लामाबाद से, और हम हैं लाहौर से, लेकिन ये बाइकर्स नहीं थे मेरा ख्याल है। मुझे नहीं लगता कि बाइकर्स थे, पर क्योंकि मैंने अंदर वाली साइड पे नज़र मारी, मुझे बाइक भी कोई नहीं नज़र आई होटल वाली साइड, होटल के अंदर मे भी साइड पे कहीं खड़ी कहीं हो सकता है, गाड़ी में आए हो। चल रहे जी, नीचे उतर रहे हैं हम इस वक्त। और कैलाशी बॉयज़ अस्सलाम वालेकुम, क्या हाल है आपके? और कैलाशी ज़िंदगी अस्सलाम वालेकुम। और कैलाशी स्टूडेंट्स भी स्कूलों को जा रहे हैं, क्योंकि सुबह का टाइम अभी तकरीबन 8 बजे के करीब टाइम हो गया। गालबन अब मोबाइल में चेक नहीं कर सकता फ़िलहाल, और ना ही रुकने का कोई प्रोग्राम है मेरा। अब जनाब ये गालबन म्यूज़ियम अभी आगे है, म्यूज़ियम को भी हमने कवर किया है। वो वीडियो भी आप तक पहुंच चुकी है, आपने देखी होगी यकीनन, अगर नहीं देखी तो चैनल पे आप चेक कर सकते हैं। कैलाश अजायब घर म्यूज़ियम। अभी बारिश की वजह से ज़रा थोड़ा टफ हुआ है बाइक चलाना, क्योंकि यहाँ पे तो नहीं है, यहाँ तो ठीक है, लेकिन फिसलन जहाँ आती है वहाँ पे जनाब हमें, यहाँ पे स्लिपरी आती है, वहाँ पे हमें काफ़ी एहतियात करनी पड़ती है, क्योंकि उतराई है ज़्यादा, मोस्टली जगह पे उतराई है, थोड़ी सी जगह पे बस चढ़ाई है। अब इस सेकेंड गियर लगाने की मोहलत मिली है हमें, हमने लगाया, लेकिन साथ ही जनाब फिर गियर वापस करना पड़ गया, और उतराई पे मोस्टली गियर निकाल दी जाते सारे, न्यूट्रल करके चलाई जाती है बाइक, बस ब्रेक पर हाथ पाँव होता है, बाकी न्यूट्रल चल रही होती है बाइक। सो हम जनाब निकल रहे हैं कैलाश से बाहर की तरफ, और सामान जो है वो टैंक बैग ख़राब होने की वजह से बैक साइड पे ज़्यादा हो गया है, और उतराई पे सारा सामान जो है वो मेरे ऊपर आ जाता है। इस्पाटा एंड रेस्टोरेंट, इस्पाटा पहले पंजाबी ज़बान में सिपाही को कहते थे, यहाँ पे लिखा हुआ है इस्पाटा। उतराई फिर भी जल्दी कवर हो जाती है, जब हम वापस जा रहे होते हैं तो कैलाश की जो उतराई है आगे जो म्यूज़ियम, कैलाश की उतराई जो है वो जल्दी कवर हो जाती है बनिस्बत चढ़ाई, चढ़ाई में बहुत ज़ोर लगता है बाइक का, और उस पर फिर काफ़ी मुश्किलात होती हैं चढ़ाई में, तो टाइम भी ज़्यादा लगता है। काफ़ी नीचे की तरफ आ चुके हैं। अस्सलाम वालेकुम जी।
नीचे की तरफ उतर चुके हैं। कुछ चढ़ाई उतर गए हैं, कुछ चढ़ाई उतर चुके हैं और कुछ अभी रहती है। सामने कभी बच्चे अपने स्कूलों को जाते हुए यहाँ पे स्लिपरी है और यहाँ पे हम गेयर निकालेंगे और साइड पे कर लेंगे। तो स्लिपरी से कभी भी पंगा नहीं लेना, खासकर जब बाइक पे लोड हो तो कभी भी पंगा नहीं लेना स्लिपरी से। हवाएं ज़रा कम है और मैंने खुद नहीं फिल की, यहाँ से बाहर निकल के फिल करेंगे इंशाल्लाह, क्योंकि ऑफ रोड है और यहाँ पे हवा कम ही हो तो बेहतर है, लेकिन स्लो रखना चाहिए। अगर कहीं ज़ोर से लगेगा टायर तो जो रिम है वो टूटने का डर होता है। तो अस्सलाम वालेकुम। यहाँ पे जी इस साइड पे क्रिकेट ग्राउंड है जिसकी हमने कवरेज की थी। जो इनका स्पोर्ट्स गाला चल रहा था उसका फाइनल था, स्पोर्ट्स गाला का, वॉलीबॉल और क्रिकेट। मेरा प्रोग्राम था कुछ सामान यहाँ से लेने का, लेकिन बजट हो गया कम तो फिर प्रोग्राम हो गया चेंज। अस्सलाम वालेकुम जी। सर क्या हाल है आपके? नहीं पहचाना आपने? अस्सलाम वालेकुम। मैं वापस जा रहा था, आपको देखा मैंने कहा मैं काम कर लूँ। और सुनाइए, सब खैरियत है? ठीक है, दुआ में याद रखिएगा, बहुत लंबा सफ़र है। अस्सलाम वालेकुम। मज़े से जाएंगे इंशाल्लाह इंशाल्लाह। जो पहले दिन पार्टी थी वो इनके घर पे थी। इन्होंने घर बनाया था नया, बड़ा किया था घर को, तो इन्होंने पार्टी रखी थी और इलाके के काफ़ी लोग आए हुए थे, काफ़ी रश था। ये इनमें रवाज है कि कोई भी पार्टी है, कोई भी शादी है, सारा गांव आएगा, तो सारे गांव को बुलाते हैं। ये अच्छी बात है, एक ताल्लुक कायम रहता है, ताल्लुक बना रहता है, तो ये बहुत ही अच्छी बात है। जी तो फिर उतराई है और जगह साइड सूखी हुई है, इसलिए हम थोड़ा सा तेज़ जाने देंगे बाइक को। यहाँ पे ब्रेक। अस्सलाम वालेकुम। गाड़ी हो गई है राइट पे तो हम हो जाते हैं लेफ्ट पे। Slippery. Again slippery. बहुत पत्थर आ गए। मैं ज़्यादातर फर्स्ट गियर में ही चलाता हूँ यहाँ पे,
फर्स्ट गियर में एक तो स्पीड इतनी ज़्यादा नहीं होती, नंबर तो ये चढ़ाई पे इजीली बाइक जो है वो चढ़ जाती है, तंगी नहीं होती चढ़ाई चढ़ने के लिए। लेकिन इस कीचड़ की वजह से बाइक खाना शुरू हो गया। अगर बाइक को बुलवाना जो है बहुत 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 ज़रूरी हो गया। अस्सलाम वालेकुम। बड़ी मोहब्बत बड़ी प्यार से मिलने वाले लोग हैं, बहुत अच्छे लोग। अच्छा, म्यूज़ियम के बारे में एक वीडियो मेरी नज़र से गुजरी थी कि म्यूज़ियम की एक बंदे ने वीडियो बनाई और उसे 30,000 रुपया जुर्माना पड़ गया कि आपने वीडियो क्यों बनाई। अगर आपने वीडियो बनाई तो आप पे करें। तो उस भाई ने काफ़ी शोरगुल किया हुआ था यूट्यूब पे कि यहाँ पे लिखा नहीं हुआ, छोटा छोटा लिखा हुआ है अस्सलाम वालेकुम। लेकिन मैंने देखा बहुत मुनासिब, मतलब आप वो बड़े बड़े बैनर तो नहीं लगा सकते। जो बोर्ड है आप बोर्ड पढ़े, एंटर होते वक्त मैंने एंटर होते ही बोर्ड पढ़े हैं सारे जो तरीक़ाकार कि भी वो वहाँ पे तरीक़ाकार लिखा होता है सारा। किसी भी जगह पे आप बादशाही मस्जिद में भी जाएंगे तो वहाँ पे भी लिखा हुआ है कि वीडियो बनाना मना है, लेकिन लोग बना लेते हैं। वो लाहौर है, ये कैलाश है। लाहौर बहुत बड़ा है, कैलाश बहुत छोटा सा इलाका है, तो ये लोग ध्यान कर लेते हैं। इन्होंने इनका एक बंदा जो है वो साथ साथ रहता है, आपके साथ साथ चलता रहेगा, आप पूछेंगे वो बताएगा कि ये हमारी फलां चीज़ है। तो महरन वो मैंने देखा बड़ा मुनासिब लिखा हुआ है। मैंने उनसे पूछा, मैंने कहा जी वीडियो का क्या है सिलसिला? कहते जी आप वीडियो नहीं बना सकते। तो मैंने कहा तस्वीरें? उसने कहा हाँ जी आप तस्वीरें उतार सकते हैं, उसकी सिर्फ 200 रुपये फ़ीस है। मैंने कहा ठीक है। तो इसलिए हमने तस्वीरों की वीडियो जो है वो बनाकर आप तक पहुँचाई है, क्योंकि वो मतलब उसकी सिर्फ 200 रुपये फ़ीस थी, कोई ज़्यादा नहीं थी, बहुत मुनासिब थी। तो मैंने 200 रुपये पे कर दिया और मैंने तस्वीरें जो है वो बना ली। वो आप पहले अगर बात कर लें तो आपके लिए ईजी हो जाता है। बेहतर है जिस चीज़ की आपको समझ नहीं आ रही आप उनसे पूछते हैं। आप जब किसी के इलाके में जाते हैं तो आप उनके रूल को फॉलो करने के पाबंद हैं, आप पे लाजिम है कि आप उनके रूल्स को फॉलो करें। अगर आप वायलेशन करते हैं तो आप कहीं पे भी जाएंगे आपका चालान तो होगा। तो ये तो एक नेचुरल बात है ना कि आपने वायलेशन की और आपका चालान हो गया। तो इसमें मैं नहीं समझता कि गुस्सा करने वाली कोई बात है। ठीक है, वायलेशन आपने की है, उनके रूल को तोड़ा है, जो उनका रूल है वो नहीं बनाने देते वीडियो। अगर वीडियो आपने बनानी है तो आपको स्पेशल ऑर्डर लाना पड़ेगा, डीजी से लेना पड़ेगा। उसके बाद इनके जो हेड है उनसे लेना पड़ेगा और रिटर्न। उसके बाद कुछ फ़ीस है वो आप पे करेंगे, फिर वो फ़ीस जो है वो कम हो जाती है। तो लोकल के लिए कम है, फॉरेनर के लिए ज़्यादा है, तो वो फ़ीस आपने पे करनी है और उसके बाद आप वीडियो बना सकते हैं। लेकिन डायरेक्टली ऐसे अंदर जाएं और जाके वीडियो बना लें वो मना है। वो फिर आप 30,000 का जो है वो आप पे जुर्माना डालते हैं। तो पर यह है जी सिलसिला म्यूज़ियम का। और हम जा रहे हैं इस वक्त चित्राल से होते हुए भूनी की तरफ। चित्राल हम स्टे नहीं करेंगे क्योंकि चित्राल करीब ही है और पूरा दिन हम जाया करने की बजाय हम उसे चित्राल को कवर करते हुए हम भूनी की तरफ निकल जाएंगे। लेकिन रास्ता ही कवर करेंगे, उसका रास्ते में जो खूबसूरती है उसे ही कवर कर सकेंगे। वो खैर पिछली वीडियो में भी हमने की है क्योंकि हम गलती से चित्राल चले गए थे और चित्राल से वापस फिर हमें आना पड़ा कैलाश। गलती से क्या, बस वो ध्यान नहीं पड़ा, उसके पास से गुजर गए अयून के। और नहीं किया कि अयून का बोर्ड है, हालांकि मैं बता भी रहा था वीडियो में कि अयून आ गए और दिमाग में नहीं आया कि भाई अयून से ही तो नीचे उतरना। पहले भी आया हूँ लेकिन बस जेन से निकल गया उस वक्त। तो जनाब आज फिर हम उसी तरह कवर करते हुए सीधे निकलेंगे। आज हम किसी पॉइंट पे कोशिश करेंगे ना रुका जाए, सिर्फ चित्राल जाके मैं रुकना है। फिर वहाँ से मैंने अपने जो है ग्लासेस ले लिए क्योंकि मेरी करीब की नज़र जो है वो वीक है, ग्लासेस मेरे टूट गए हैं, ग्लासेस एक लेनी है।
रेडीमेड ले लेंगे ताकि ज़रा जल्दी से फ्री हो जाए। रेडीमेड ग्लासेस लेके तो वहाँ से निकल जाएंगे। अगली चीज़ जो हमने परचेज करनी है वो हमने करनी है एस्कॉम की सिम, लेकिन वो हमने पकड़नी है फंडर से, अगर अल्लाह पाक इस दो दिन में चाहा तो।